ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या है? जिनका सेल्फिश नेचर होता है। ईगो मीन्स होता है आई। ईगो मीन्स होता है आई, यानी कि मैं। सेल्फिश नेचर होता है जो हर चीज में अपना भला देखते हैं। जिनका सेल्फिश नेचर होता है जो हर चीज में अपना भले के बारे में सोचते हैं, भी ये काम होगा तो इसमें मेरा दी बेस्ट क्या होगा, मेरा क्या भला होगा, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, वो होते हैं ईगोइस्ट। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा ईगोटिस्ट। इसमें ये डिफरेंस है, इसमें आईएसटी है, इसमें टीआईएसटी है, सिर्फ यही डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग बहुत डिफरेंस है। मीनिंग का बहुत फर्क है। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट तो हमारा सेल्फिश नेचर से होगा, और ईगोटिस्ट जिसकी हाइट ऑफ कंसिस्ट होती है, मतलब अपनी तारीफ खुद करना। मतलब क्या है कि हाइट ऑफ कंसिस्ट, अपनी तारीफ की कोई उम्र ना होना, कोई हाइट ही ना होना। तो जैसे कि अगर मैं कोई काम करती हूँ, तो मैं अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये काम किसने किया, तो मैं कहूंगी कि ये काम तो मैंने किया है। तो हर अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ दूसरों से खुद करवाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम आगे आता है हमारा अल्ट्रुइस्ट। अल्टर मीन्स होता है अदर। अल्टर मीन्स होता है अदर, यानी कि दूसरा। यानी कि दूसरा अल्टर मीन्स होता है अदर। ये वर्ड ध्यान से आप नोटबुक लेके बैठ जाना गाइज। ये जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऐसा आप पढ़ लेना। आपको वो कैब, ये नॉर्मल न्यूज की बुक है वर्ड पॉमेडी जी, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, चलो चलते हैं। अल्ट्रुइस्ट होता है, अल्टर मीन्स मैंने आपको बताया है, अदर होता है मतलब अपने से पहले दूसरों को रखते हैं, परोपकारी होते हैं। जो मतलब कोई भी काम हो अपनों से खुद से पहले ना दूसरों को आगे करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो होता है अल्ट्रुइस्ट। मतलब परोपकारी होना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना। अल्टर मीन्स अदर हो गया, मतलब अपने से पहले दूसरों को रखना। आगे हम चलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो, इसमें दो वर्ड है गाइस, ध्यान से पढ़ना। इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड, मतलब अंदर की ओर। इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड, मतलब अंदर की ओर। और वर्टो मीन्स होता है टू टर्न, कोई टर्न लेना। मतलब क्या है कि इंट्रो मतलब इनसाइड, वर्टो मीन्स टू टर्न, मतलब अपने आप में ही खोए रहना। मतलब क्या है कि अपने आप में ही खुश रहना, वो किसी से बात नहीं करते, मतलब अपने आप में अपनी धुन में ही मगन रहते हैं। वो होते हैं, वो बंदे होते हैं इंट्रोवर्ट। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या हो, आपका कौन सा नेचर है। ठीक है गाइज, चलो हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है, एक्स मीन्स होता है हमारा बाहर। एक्स मीन्स क्या होता है? बाहर। जैसे कि हम कहीं कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एक्स, मतलब गेट पे लिखा होता है ना एग्जिट, ये वो वाला है। एक्स मीन्स होता है बाहर, मतलब कि दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के रहना। एक्स एक्स मीन्स होता है बाहर। वटो मीन्स मैंने आपको बताया था कि टू टर्न होता है। एक्स मीन्स बाहर हो गया, मतलब दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के रहना। ये ना इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये अपने आप में ही खोए रहते हैं इंट्रोवर्ट वाले। एक्सट्रोवर्ट वाले दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। और एम्बीवर्ट क्या हो गया? इन दोनों का मिक्सचर। एम्बी मीन्स होता है बोथ। वर्ट मीन्स मैंने आपको बताया था, वटो मीन्स होता है टू टर्न। मतलब क्या है? एम्बी मीन्स बोथ होता है, वटो मीन्स टू टर्न। एम्बी होता है दोनों का मिक्सर, इंट्रो प्लस एक्सट्रो। मतलब क्या है कि अगर आप कहीं नई जगह पे जाते हो, तो नई जगह पे जाते हो तो आपसे कोई बात नहीं करता। अगर आपसे कोई बात करने लग भी जाए ना बाय द वे, तो आप है ना फिर उस पे उनमें बिल्कुल ही खो जाते हो, उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो हो गया हमारा एम्बीवर्ट। आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से वाले हो। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा मिजेंथ्रोपी। मिजेंथ्रोपी हम इसलिए, मिजेन मीन्स क्या होता है? अगर कहीं पे भी आपको मिजीन मिल जाए ना, तो उसका मतलब होता है हेड से। अगर ये वर्ड मिल जाएगा ना कहीं पे भी, तो मतलब सोच लेना कि हेड से रिलेटेड कुछ होएगा। और इसका अपोजिट होता है फिलोसफी, सुना होगा आपने। तो फिलो मीन्स होता है लव। तो एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, मतलब मानव जाति। मिजेंथ्रोपी हो गया, एंथ्रोप हो गया मैनकाइंड, और मिजेन हो गया हेट, मतलब हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करते हैं, वो होता है हमारा मैन मिजेंथ्रोपी। तो ये इसको याद कर लेना, मिजेन अगर कहीं पे भी मिल जाएगा इस हेट से रिलेटेड होगा। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा मिजोगेमिस्ट। मिजोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? मीजो मैंने आपको बताया था, मिजेन मिजो कहीं पे मिल जाए तो हेड से रिलेटेड होगा। और गायनी, गायनी का मतलब वुमेन। जैसे कि हम कहीं भी लेडीज डॉक्टर होते हैं, वो अगर लेडीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि लेडीज डॉक्टर के पास जाओ? तो मतलब गायनोकोलॉजिस्ट का मतलब ही लेडीज डॉक्टर से रिलेटेड होता है, वो लेडीज की डॉक्टर होती हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं। तो ये गायनी का मतलब हो जाता है हमारा वुमेन। मीजो मीन्स मैंने बताया था आपको हेट से रिलेटेड होगा। तो हूँ हेट गर्ल यानी हूँ हेट वुमेन, सो वुमेन से नफरत करते हैं, हेट्स करते हैं, वो मीजो गायनिस्ट होगा हमारा। चलो आगे चलते हैं हम।
मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट का मतलब क्या होगा? मीसो मैंने बताया था आपको हेड से रिलेटेड होगा। गेमिस्ट हो गया। गेमिस्ट में देखो इसमें गायनिस्ट है, इसमें गेमिस्ट है, इसमें एम का फ़र्क है, इसमें एन का वाई एन का फ़र्क है। तो अगर आपको याद ना आए ना तो आप ये देख लेना, अगर इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओ तो एम से मतलब होगा हमारा मैरिज, गेमिस्ट का मतलब होगा मैरिज। मीसो में जो मैंने बताया था आपको हेड से रिलेटेड होगा, गेमिस्ट हो गया हमारा मैरिज, जो हूँ हेड्स मैरिज इंस्टीट्यूशन, जो शादी-वादी से मतलब क्या है कि नफ़रत करते हैं, भी नहीं मैं तो जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे शादी नहीं करनी या मैं शादी नहीं करना चाहता। वो जो शादी नाम से ही नफ़रत करते हैं ना, वो हो गए हमारे मिसोगेमिस्ट। ठीक है? आगे चलते हैं हम, जैसे कि एसेटिक हो गया हमारा। एसेटिक का मतलब होता है हर्मिट। मतलब क्या है कि जो बंदे जो साधु संत होते हैं ना, जो जंगलों में रहना चाहते हैं, वो अपने मन में लीन रहना चाहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता ना, वो होते हैं हमारे एसेटिक। हर्मिट भी बोल सकते हैं उसे। साधु संतों में लेना, जंगलों में रहना, अपना जीवन यापन वही करना, उन्होंने उनको गृह गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता, वो होते हैं हमारे एसेटिक। ठीक है गाइज? चलो, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हो। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। आगे अब हमारा हमने क्या क्या पढ़ा है अभी इसका हमें पता चल जाएगा। ये है हमारे मैथ्स दी कॉलम। अब मैंने बताया था ईगोइस्ट होता है जिनका सेल्फिश नेचर होता है। सेल्फिश नेचर होता है जो हर चीज में अपना भला देखते हैं। ईगोइस्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिलीव इन सेल्फ एडवांस, भी खुद में ही हर चीज में अपना भला देखते हैं, वो हो गया हमारा बिलीव इन सेल्फ एडवांस, वो हो गया ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? मैंने बताया था अपनी तारीफ खुद करना, मतलब क्या है कि अपने में ही खोए रहना, वो हो गया हमारा ईगो टेस्ट। इसका क्या है, क्या आ जाएगा? टॉक अबाउट एक्कोप्लिशमेंट। ओके, फिर आ जाएगा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मैंने बताया था कि अपने से पहले दूसरों को रखते हों, वो परोपकारी होते हैं, तो वो क्या होंगे? इज इंटरेस्ट इन वेलफेयर अदर्स, यानी कि दूसरों में इंटरेस्ट रखते हों, वो क्या हो गया? अल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट मैंने बताया था आपको, जो अपने आप में खोए रहते हैं, दूसरों से बातें नहीं करते। वर्टो मीन्स मैंने बताया था टू टर्न, और सॉरी वर्टो मीन्स मैंने बताया था टू टर्न, और इंट्रो मीन्स मैंने बताया था इनसाइड, जो अपने आप में खोए रहते हो। तो इसका आ जाएगा टू टर्न थॉट इनवर्ड। आगे हम चलते हैं एक्सट्रोड। एक्स मीन्स मैंने बताया था बाहर की, बाहर होना। वर्टो मीन्स टू टर्न हो रहा, मतलब कि जो दूसरे लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, वो हो गया हमारा एक्सट्रोवर्ट। इसका क्या आ जाएगा? टर्न थो थॉट आउटवर्ड, टर्न्स थॉट आउटवर्ड, इसका ये हो जाएगा। आगे हम चलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सर होता है, बोथ होता है, बोथ मिक्सर होता है, वो हो गया हमारा एम्बीवर्ट। तो इसका आ जाएगा टर्न थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब दोनों का मिक्सर। मिजेंथ्रोपी मैंने बताया था, जो हु हेट्स मैनकाइंड। एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड, और मिजेन मीन्स होता है हेट, जो नफरत करते हैं मैनकाइंड से। तो उसका क्या हो जाएगा? डी, हेट पीपल, जो लोगों से नफरत करते हैं। मिसोगाइनिस्ट क्या होगा हमारा? मिसो मीन्स मैंने बताया था आपको कि हेट से रिलेटेड होगा। गाइनिस्ट मतलब वुमेन होगा, जो वुमेन से हेट करते हैं, तो हेट वुमन आ जाएगा गाइज। चलो आगे हम चलते हैं मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का क्या मतलब होगा? मिसो मीन्स मैंने बताया था आपको कि हेट से रिलेटेड होगा। गायनी मीन्स मतलब गायनिस्ट, ये गायनिस्ट, यहाँ शायद गलती होगी मुझसे, सॉरी गाइज। यहाँ पे गाइज मिसोगाइनिस्ट नहीं आएगा, मुझसे गलती हो गई, या मिसो यहाँ पे आएगा मिसोगेमिस्ट। जो कि मिसोगेमिस्ट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन से नफरत करते हैं, वो होगा मिसोगेमिस्ट। इसका आएगा हेट मैरिज, यानी कि जो नफरत करते हैं शादी वगैरह से भी, कि मुझे शादी वगैरह नहीं करनी है। और आगे चलते हैं एसेटिक। ऐसे जो साधु संत होते हैं, जो अपने में लीन रहते हैं, अपनी भक्ति में अपने मन मन के हिसाब से चलते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो होते हैं हमारे एसेटिक। इसका क्या आ जाएगा? डज नॉट पर्स प्लेजर ऑफ फ्लैश। ठीक है, हमारी वीडियो में आज इतना ही था गाइज। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। और जिस तरह से मैंने पढ़ाया, अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ाया है। हमारी वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है, नॉर्मन लिविज के द्वारा लिखी गई थी। तो अगर मेरी मैंने जो पढ़ाया, अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो गाइज मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।